गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा जो मार्केट का टाइम होता है वो बेसिकली दैट इज फ्रॉम 9:15 टू 3:30, राइट। बट आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि मार्केट के क्लोजर टाइम पे हमें कोई भी ट्रेड लेने से बचना चाहिए, जैसे वो सीएनसी हो या एमआईएस हो। तो आज के सेशन में बेसिकली मैंने ये बताया कि जो सीएनसी का होता है वो तो आप 3:30 तक भी ले सकते हो, बट एमआईएस के ऑर्डर्स अगर आपने ऑलरेडी 3:30 से पहले लिया तो 3:20 तक आपका जो ब्रोकर है स्क्वायर ऑफ कर देगा। और एमआईएस की ऑर्डर आप 3:20 के बाद नया ले ही नहीं सकते, भले मार्केट 3:30 क्लोज होती है। तो मैंने आज के सेशन में पूरा जो मार्केट का सेशन लाइव रिकॉर्ड किया है वो 3 के बाद रिकॉर्ड किया है, और 3:30 मैंने स्क्वायर ऑफ की पोजीशन को पूरा समझाया है। तो उस पूरे सेशन में आपको समझ में आ जाएगा क्या हमें पीक टाइम में, मार्केट क्लोजर टाइम में उस टाइम ट्रेड लेना चाहिए या ये गलत हमसे स्टेप हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले हमारे पास ये देख रहे हो आप, ज़ीरोधा का हमारे पास खुल गया। ये हमारी ही आईडी है, आपकी आईडी है। मैं इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड आपको याद हो गया? लिखा हुआ है आपने कहीं पासवर्ड? और वो कोई बात नहीं, पासवर्ड बताओ आप। 98111 @ बोलते हैं उसको, @अंशु, है ना। ये हमारा हो गया पासवर्ड। पिन हम लोग डालते हैं, पिन बताइए। हम्म ठीक है, ये हमने पिन डाल दिया। ये हमारा अकाउंट खुल गया। क्लियर? ये हमारा अकाउंट खुल गया और हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था आपने लिखा था ना कल? देखिए आज का हमारा बैलेंस बता रहा है 998.4। लास्ट टाइम कितना बैलेंस था आपके पास? 0.30 था ना। पहले आपका बैलेंस था कल की डेट में 998.3। आज आपके पास है 998.4, मतलब आप फायदे पे हैं। कल हमें प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। कल या परसों जब भी हमने ट्रेड किया होगा प्रॉफिट रहा होगा, ठीक है। कल लॉस हुआ था, उसके पहले हमें प्रॉफिट रहा होगा। कुल मिला के हमने अभी तक 2 ट्रेड लिए हैं आपके इसमें, तो एक दिन प्रॉफिट था, एक दिन लॉस था। तो यानी हमारे पास 0.10 ज़्यादा है, ठीक है। 0.10 हमने नेट अर्निंग की है, इसीलिए हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 998.40। क्लियर? एक तो हम ये चीज़ समझ गए। अभी हम फंड पे क्लिक करेंगे, फंड पे देखेंगे हमारे पास अवेलेबल मार्जिन है और इतना, यानी हमने 1000 रुपये डाले थे तो समथिंग ₹1.60 हम गंवा चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मार्केट क्या चल रही है। देखिए मार्केट में निफ्टी एक बार खोल के देखते हैं, निफ्टी क्या दिखा रहा है। निफ्टी अगर हम खोलते हैं तो ये वनडे की मार्केट दिखा रहा है। अभी हमारे पास टाइम हुआ है 15:12, यानी अभी जो है ट्रेडिंग चल रही है। ये हमारे पास वन डे का चार्ट है। ऊपर जाके हम इसको 10 मिनट्स की कैंडल ले लेते हैं। ये हमने 10 मिनट्स की कैंडल ले ली, तो ये आज सुबह से बताएगा सुबह से कैंडल कैसी बनी। तो बीच में तो मार्केट ठीक थी, ज़्यादा गिरी नहीं, लेकिन उसके बाद से क्या है, मार्केट गिरने लग गई है। देख रहे हो ये रेड कैंडल, यहाँ से मार्केट गिरने लग गई है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिर गई। अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक देखें, इंडिया बुल्स फाइनेंस को देखते हैं, तो इसका भी गिरने का ही ट्रेंड रहा है आज सुबह से, ठीक है। सुबह ये खुला था ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखे 227 रुपये के आसपास था। अब ये 222 रुपये के आसपास है ना। ओएनजीसी की बात करते हैं एक बार, ओएनजीसी में देखते हैं क्या हाल है। ये भी गिर ही रहा है। ये हमारी जो लाइंस है कल की खींची हुई है पिछले ट्रेड की, तो इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर, डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है गिर ही रहा है ओवरऑल। अब जब हमने एक बार देख लिया निफ्टी का, तो निफ्टी तो सबका हाल बता देता है ना। तो निफ्टी हमें सबके बारे में ही बता देगा कि अल्टीमेटली मार्केट क्या रही। इंडसइंड बैंक का देखते हैं एक बार। ओहो, ये तो बढ़िया है। इंडसइंड बैंक तो अच्छा जा रहा है, बट क्या है, सुबह ये गिर चुका है। सुबह ये गिर चुका है यहाँ पे। अब वही लोग इसको बाई कर रहे हैं, तो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। अब देखिए 15 टाइम देखते रहिए आप, कितना टाइम हो चुका है? 3:14, ठीक है। 3:14 हो चुके हैं। 3:15 के बाद देखना, मैं पोजीशन लूंगा तो पोजीशन लेने के लिए मना कर देगा, ठीक है। वैसे मार्केट खुलेगी 3:30 तक,
लेकिन मैंने बताया था ना आपको 3:15 के बाद ट्रेडिंग नहीं लेने देगा वो। और अगर हमने कोई ट्रेड ले लिया 3:15 के पहले या 3 बजे से पहले या कभी भी दिन में और 3:15 तक कैंसिल नहीं किया तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। क्लियर। ऐसी एचडीएफसी बैंक का एक बार चार्ट देखते हैं, ये भी गिर रहा है। इसी तरीके से टीसीएस का देखते हैं, ये भी गिर ही रहा है, लास्ट कैंडल इसकी बढ़ रही है, देखते हैं कितना ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट का आज क्या रहा, डाउनवर्ड ट्रेंड रहा। क्या रहा, डाउनवर्ड ट्रेंड रहा, डाउन ही रहा है ऑलमोस्ट। तो अब 3:15 हो चुके हैं, हम कोई ट्रेड लेके देखते हैं। ठीक है, ट्रेड हम लेते हैं, सपोज इंडिया बुल्स पे ही काम करते हैं। इंडिया बुल्स का क्या चार्ट जा रहा है, गिर रहा है, तो इसका हम जरा कोई ट्रेड लेते हैं, देखते हैं ट्रेड लेने देता है या मना कर देता है। इंडिया बुल फाइनेंस पे हम सेल का ट्रेड लेते हैं और एक ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है ना, एक, बस ये चेक करने के लिए क्या ये हमें अलाउ करेगा, ट्रेड लेना अलाउ करेगा, ये चेक कर रहे हैं जस्ट। तो एक मैंने लिया, मार्केट पे क्लिक किया और सेल किया, इसने ले लिया ट्रेड, इसने 3:15 पे ले लिया, हमारा ट्रेड लग गया। अब एक सेकंड 3:16 पे हम ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, दूसरी कंपनी का ट्रेड लेंगे, एक 3:15 पे अलाउ कर रहा है, 3:16 हो गया। अब हम किसी एक का और लेके देखते हैं, सपोज 3:15 एचडीएफसी का एक स्टॉक, ओएनजीसी का क्या है 158, ओएनजीसी का एक ट्रेड देखते हैं। ओएनजीसी में क्या ट्रेंड है, ओएनजीसी में गिर रहा है, तो इसको हम एक बार सेल का ट्रेड लेके देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक स्टॉक लिया, मार्केट क्लिक किया, सेल लिया, कंप्लीट। यानी ये ट्रेड लेने दे रहा है, नया ट्रेड लेने दे रहा है, लेकिन जो पहले के ट्रेडिंग होगी उसको 3:15 से क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, है ना। 3:15 के पहले ही कैंसिल कर देगा। इसका मतलब 3:15 पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 3:15 से पहले जो आपने ट्रेड लिया होगा उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। अब जरा एक बार हम पोजीशन में देखते हैं, हमारी 2 ट्रेड लगे हुए हैं, देख रहे हो आप। आज हमने पहली बार सीखने के लिए 2 ट्रेड, हमें लेना नहीं है नॉर्मली, लेकिन सीखने के लिए हमने 2 ट्रेड लिए हैं कि क्या 3:15 में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे बताया, एक ट्रेड हमने किस पे लिया है, ओएनजीसी, और एक ट्रेड किस पे लिया है, इंडिया बुल्स पे, राइट। दोनों पे ही सेल लिया है। आई थिंक ओएनजीसी पे हमें बाई का लेना था ना, नहीं ठीक है, ओएनजीसी ठीक है। इंडिया बुल्स पे हमें किसका लेना था, इसका भी सेल लेना था। ठीक है, पोजीशन देखते हैं। अब इतना 3:17 हो चुका है टाइम। ठीक है, एक में प्रॉफिट हो रहा है 5 पैसे के आसपास, और एक में क्या हो रहा है, लगभग लगभग जीरो चल रहा है उसमें, देख रहे हो आप। ये एक ट्रेड पे 10 पैसे का प्रॉफिट है, समझ रहे हो आप। इतने में तो लोग कमा के भाग जाएंगे, समझ रहे हो आप। इतने प्रॉफिट में तो एक आदमी कमा के जा सकता है, बहुत है इतना। ये हो गया हमारे पास इसका ट्रेड। अब हम एक को जो है स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, मतलब एक को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हम इंडिया बुल्स फाइनेंस को क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। आप कहीं पे इसका नुकसान नोट कर लो, 15 पैसे आप माइनस में नोट कर लो, 0.15, लेकिन जीरो हो गया ये, कोई बात नहीं। अरे प्रॉफिट होने लग गया, अच्छा है, ठीक है। हम इसको स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, एक ट्रेड को, या थोड़ा सा 3:20 तक रुक जाते हैं, 3:20 तक रुक जाते हैं, फिर देखते हैं क्या पोजीशन बताता है। ऑर्डर, एक ये ऑर्डर लगे हुए हैं, पोजीशन बता रहा है। अभी हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है ना, तो देखिए स्टॉप लॉस नहीं बता रहा है ये। स्टॉप लॉस लगाते तो यहाँ पे क्या बताता है कि हमने ट्रिगर प्राइस कितने में लगाया हुआ है। ठीक है, ट्रिगर प्राइस बताता है ये कि आपने ट्रिगर प्राइस कितना पुट किया हुआ है। एक बार निफ्टी देखते हैं कहाँ जा रहा है, कहीं इसको उठा तो नहीं रहे मार्केट में लोग, नहीं, गिर ही रहा है, यानी 3:30 तक लोग इसको गिरा देंगे। और
आप इस पोजीशन पे आते हैं, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, यही है। इंडिया बुल्स फाइनेंस को मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, एग्जिट कर दिया मैंने बाई। इंडिया बुल्स फाइनेंस ख़त्म, ठीक है। इंडिया बुल्स फाइनेंस का हमने लॉस बुक कर लिया, हमें -20 पैसे का नुकसान हो गया, ठीक है, 20 पैसे का। क्योंकि इस टाइम हम ये सीख रहे हैं कि हमें 3 साढ़े 3 के बीच में ट्रेड लेना ही नहीं है। हम ये सीख रहे हैं 3 सवा 3 साढ़े 3 के बाद हमें कोई ट्रेड लेना नहीं है, कोशिश करना है कि जो ट्रेड ले रखा है उसको ख़त्म करो, ठीक है। अब ONGC पे बाई चांस हमारा ट्रेड बहुत अच्छा लगा हुआ है, प्रॉफिट जा रहा है। अब आप ये सोचिए, एक स्टॉक पे 10 पैसे कमाया है, 1000 पे कितना कमा लेंगे हम लोग, ये सोचिए। अगर हम एक ट्रेड पे अभी हम खड़े हुए हैं 20 पैसे में, है ना, एक ट्रेड में कितना है 20 पैसे में, अगर इसी पे हम 1000 शेयर ले लेते तो हमारा कितना हो जाता, 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाता, है ना। और वो भी कितने में ही, 15-20 सेकंड में, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। देखिए प्रॉफिट ही जा रहा है 30 पैसे इसमें, ठीक है। ONGC हमारा ट्रेड है, अच्छी बात है, लेकिन ये हमारा इस टाइम ट्रेड लेने का कोई टाइम नहीं, क्योंकि हमने कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं लगाई, समझ रहे हो आप। हमने तो तुक्के में लिया है ना, बट तुक्का हमें एक दो बार देगा फायदा, लेकिन उसके बाद तो साथ छोड़ देगा, ठीक है। ONGC गिर रहा है, अच्छी बात है, देखिए गिर ही रहा है, और गिर रहा है इसका मतलब हमारा पोजीशन में प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, तो ठीक है। ये हमारी लर्निंग है, ये हमारा तुक्का है, हमने ऐसे ही सीख के ले लिया है, लेकिन हमने इतना ट्रेड लिया ही नहीं है कि हमें नुकसान पे दिक्कत हो या प्रॉफिट पे खुशी हो, है ना। 35 पैसे उस पे हमने नुकसान झेला, 20 पैसे का, देखिए देखिए यहाँ पे अपने आप ट्रिगर हो गया, देख रहे हो आप। मैंने पोजीशन नहीं स्क्वायर ऑफ करी, इसने अपने आप स्क्वायर ऑफ कर दिया 3:21 पे, देख रहे हो आप। तो मैं थोड़ा सा टाइम को लेकर कंफ्यूज हो गया, देखिए 3:20 के बाद ट्रेडिंग खत्म, 3:20 के बाद 3:21 पे अपने आप उसने क्या कर दिया, खत्म। ये मैंने कंप्लीट नहीं किया, देखिए आपके दोनों ऑर्डर खत्म बोल रहा है, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। ये समझाना था आपको, पहले 3:15 था, अब 3:20 हो चुका है, या मैं टाइम को लेकर कंफ्यूज हो गया था कि 3:20 हम मान के चलते हैं, 3:20 के बाद आप ट्रेड ले नहीं सकते, या कोई ट्रेड चल रहा होगा तो मार्केट अपने आप खत्म कर देगी, क्लियर। तो देखिए देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया बुल्स पे -20 रुपए का क्या हुआ आपको, नुकसान, क्लियर। ONGC पे कितना हुआ प्रॉफिट, +35 पैसे, 35 पैसे। नेट आपको कितना फायदा हुआ, 15 पैसे का। अब ये आप कहीं पे लिख लीजिए कॉपी में, क्या लिख लीजिए, फंड पे जाइए और ये लिख लीजिए, आज की डेट कितनी है, आज डेट है हमारे पास 27/10/2021 में लिख लीजिए, आपका आज का ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना था 998.40, और इस पे नेट कर दीजिए, प्लस कर दीजिए प्रॉफिट और लॉस, आपको कितना हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है नेट, 15 पैसे, नेट 15 पैसे, तो इसमें प्लस कर दीजिए 15 पैसे, +0.15। आप कल सुबह देखेंगे कि हमारे पास बैलेंस कितना बचा, ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या कटेगी आपकी, ब्रोकरेज कटेगी ना, ब्रोकरेज तो कटनी कटनी है, चाहे आप 1 रुपए का ट्रेड लो चाहे 5 रुपए का। अब देखते हैं कि हमारी ब्रोकरेज कल कितनी कटती है, 15 पैसे से ज़्यादा, 1 रुपए 2 रुपए, तो हमें ये रहेगा कि भाई हमें ट्रेड लेने से पहले ब्रोकरेज भी ध्यान रखना है, कहीं खेल खेल में ऐसा ना हो कि हम ब्रोकरेज ज़्यादा गवा दें, है ना। हालांकि हमने एक ट्रेड लिया है, ज़्यादा वैल्यू नहीं बनती, मुझे पूरा विश्वास है 1 या 1.5 रुपये आपका ब्रोकरेज होगा, ठीक है। तो इसका, हाँ इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो इससे हमें ये लर्निंग है। अब जरा 15-23 है, मैं कोई ट्रेड लेके देखता हूँ क्या कहता है वो, ठीक है। मैं ONGC का फिर से सेल ले रहा हूँ, एक क्वांटिटी देख रहे हो आप, और मैंने इसको किया सेल, क्या कह रहा है ये, देखिए इंट्राडे ऑर्डर MIS आर अलाउड ओनली टिल 3:20 PM, क्लियर। 3:20 के बाद कोई ट्रेड नहीं ले सकते। ट्राई प्लेसिंग CNC कह रहा है, हाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, CNC ले सकते हो, कैश एंड कैरी। तो अगर आपको लगता है कोई अच्छी न्यूज़ मिली है, सडनली पता चलता है अरे भाई यार जल्दी अभी क्या मार्केट खुली है क्या, तो 3:30 तक आप CNC कर सकते हो, इंट्राडे नहीं, क्लियर। ये हमने सीखा आज, ठीक है, तो हमने इसको मना कर दिया। तो हम कहीं लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कॉपी में, कि हम नो MIS, हम नो MIS नहीं कर सकते, नो MIS आफ्टर कितना 3:20 PM, हाँ कॉमा CNC कर सकते हैं, CNC कैन बी डन,
CNC ऑर्डर लिया जा सकता है, लेकिन MIS नहीं होगा, है ना। और ये भी हमें पता चल गया, MIS ऑर्डर जो होगा, MIS ऑर्डर जो होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा कब, आफ्टर 3:20 PM। अगर हमने कैंसिल नहीं किया तो अपने आप कैंसिल कर देगा वो। क्लियर। यही चीज आपको सिखाने के लिए आज हम एक चीज समझ गए कि 3 साढ़े 3 के बीच हम ऐसी गलती ना कर दें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं तब उनको पता चलता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें ऐसी गलती करनी ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी हम 30 तक रुकेंगे। क्यों रुकेंगे, अभी देखिए मार्केट में फ्लक्चुएशन तो हो रही है ना, ये देखिए देख, हाँ फ्लक्चुएशन तो होगी, क्यों हो रही है बताइए, इंट्राडे खत्म, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हो रहा होगा ना, इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे होंगे, इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे होंगे, वो अलाउ है, इसीलिए हल्का हल्का मार्केट बढ़ेगी चढ़ेगी, लेकिन इंट्राडे खत्म। ठीक है, निफ्टी का चार्ट खोल के देखते हैं, ये बड़ा ही आराम से चल रहा गिर रहा होगा। ये देखिए, अब ये लास्ट कैंडल है, कौन सी है ये जो कैंडल बनना शुरू हुई है ये वाली, ये लास्ट कैंडल है, राइट। इसके बाद कोई कैंडल नहीं बनेगी, क्योंकि ये 3:25 के बाद अब कोई कैंडल नहीं बनेगी। फ्लक्चुएशन अभी चल रही है, देखिए इस तरफ निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिया बुल्स, इनमें सब में पैसे पैसे गिरावट और कुछ देखने को मिल रहा है। निफ्टी अब वहीं पे डटी हुई है, क्योंकि कोई अब इसमें कोई बड़ा ट्रेडर नहीं आ रहा, यहीं पे कैंडल बन के छूट जाएगी आई थिंक। समझ में आ रहा है। हम्म, 26 4 मिनट। हम्म, किसका, हाँ हाँ, आज ओवरऑल मार्केट को गिराया ही गया है, और थोड़ा बहुत अगर ग्रीन कैंडल्स बनी है तो बड़ी मामूली बनी है ना, लेकिन ओवरऑल मार्केट में जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं वो रेड ही बनी है। हाँ, स्टार्टिंग ही रेड से हुई है, मार्केट हमारी खुली थी लगभग, एक बार हम हॉरिजॉन्टल चार्ट लेते तो हमें समझ में आ जाएगा, हम टाइम देख पाएंगे, प्राइस देख पाएंगे। स्टडीज, डिस्प्ले, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये देखते हैं, ये प्राइस आज मार्केट खुली थी, वन डे, वन डे में हम ले लेते हैं हर 10 मिनट का चार्ट, हर 10 मिनट पे हमने वन डे का चार्ट लिया ये, तो मार्केट देखा जाए तो ये ये हमारे पास आज की मार्केट है। देखिए यहाँ 10, यहाँ से 9:30 से कैंडल शुरू हुई, ठीक है, देखिए ना पूरा दिन कवर हो गया, यहाँ से शुरू हुई यहाँ खत्म हो गया, पूरा दिन का आज खेल खत्म। तो मार्केट शुरू हुई थी यहाँ से, प्राइस था ऑलमोस्ट 18,311, ठीक है, 18,311, और आज मार्केट कहाँ पहुंच गई क्लोजिंग में, 18,171 पे चल रही है ना, 18,371, सॉरी 171, 171, यानी वही 200 के आसपास डाउनफॉल हुआ है, 200 150 के आसपास। हमारा फंड देखिए, फंड अभी अपडेट नहीं हुआ, फंड होगा आपका सुबह से पहले अपडेट हो जाएगा, ठीक है, अभी आपको उतना ही बता रहा है जितना आपका ओपनिंग में था, है ना, 998.40। जो आपका प्रॉफिट और लॉस हुआ है कल अपडेट हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखनी है, आपको मेल भी आएगा इसमें, जो आपने जो ज़ीरोधा का अकाउंट खुलवाया होगा उसमें मेल आईडी डाली होगी एक, है ना, तो जो मेल आईडी, जीमेल आईडी, जो आपने मेल आईडी डाली होगी,
उसी पे आपका लिंक आएगा, उसी पे आपको एक मेल आएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे मेल आते हैं। ये मैंने अपनी मेल आईडी खोली, राइट, ये मैंने मेल आईडी खोली। अब इसमें देखिए ज़ेरोदा, ये देखिए आया है, ये देखिए मेरे पास स्टेटमेंट आती है, वीकली इक्विटी स्टेटमेंट, किस तारीख से किस तारीख तक, 18/10 से 23/10 तक, एक हफ्ते की रिपोर्ट, एक हफ्ते की रिपोर्ट। और अगर हम किसी दिन ट्रेड करते हैं अगर, तो ट्रेड की उस दिन भी आती है, जिस दिन आप ट्रेड करोगे। जैसे आज आपने स्टॉक में ट्रेड किया है, तो उस दिन भी आपके पास आपका ज़ेरोदा आपको स्टेटमेंट बताएगा, प्लस आपको एक मैसेज भी आएगा ऑफलाइन। समझ रहे हो आप? आपको जैसे नॉर्मल मैसेज आते हैं ना फ़ोन में, ऐसे मैसेज भी आएगा। ये ब्रोकर की जिम्मेदारी है, ये सेबी ने बोला है कि आपको अपने कस्टमर को डेली, अगर उसने ट्रेड किया है, और वीकली और मंथली फंड का बैलेंस बताना होता है। हर मंथ में आपको बताएगा आपका ब्रोकर कि आपका आज क्लोजिंग बैलेंस कितना है। क्लियर? तो इसमें मैंने बताया ना, बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी है, सेबी ने अच्छे खासे रूल बनाए हुए हैं। अब किसी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड होने के चांस ही नहीं है ना। और अगर वो नहीं करेंगे तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, सीधा सा रूल। ठीक है, 330 देखिए, 15:30 हो गए, 3:30। अब देखिए इसमें फ्लक्चुएशन खत्म, देखिए जो जहां था वहीं रुक गया। देखिए निफ्टी 18,044 पे रुक गया, 84 पे, है ना। सेंसेक्स रुक गया 61, 141। इंडिया बुल्स रुक गया 221, है ना। उसके बाद ओएनजीसी आपका रुक गया कितने में, 157। अब इसमें कोई फ्लक्चुएशन नजर आ रही है आपको? नो फ्लक्चुएशंस। क्लियर? तो ये हमने आज क्या सीखा, क्लोजिंग टाइम में मार्केट कैसे चलती है, क्या गलती हमें नहीं करनी, आज हमने इस सेशन में पूरा समझ लिया। क्लियर? 3 o'clock के बाद हमें कोशिश करनी है कोई पोजीशन नहीं लेनी, स्पेशली इंट्राडे। 3:20 का टाइम याद रखना है, 3:20 से पहले हम स्क्वायर ऑफ कर दें, अदरवाइज वो खुद स्क्वायर ऑफ कर देगा, राइट। इंट्राडे हम ले सकते हैं 3:20 तक, लेकिन कैंसिल अपने आप हो जाएगा कितना, 3:20। और सीएनसी इन्वेस्टमेंट अगर हम चाहे तो हम कर सकते हैं 3:30 बजे तक। क्लियर? चलिए ये हमने सीखा।